Hello everyone. Today we are going to do the remaining questions of 11.2. Question number 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 8 we have done. Let's start with question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. Diagonal कितना given है? 24 meter. This is the diagonal. ये 24 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। तो अपोजिट वर्टिसेस कौन सी हैं? एक तो ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और दूसरी अपोजिट वर्टिसेस ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ठीक है। तो ये हाइट्स हो गई। अब क्या होगा, हमारा ये लाइन बनाने से, जो ये हमने लाइन बनाई है, डायगोनल बनाया है, उससे ये हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो गई है, ठीक है। तो और जिसका कि कॉमन बेस है 24 मीटर, और ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं अपोजिट वर्टिसेस से, इनकी लेंथ्स कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक 8 है और एक 13 है, जो मर्जी लिख लेंगे आप। उसके बाद अब अगर हमने इस एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, तो वो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा? इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2। यानी अगर हम दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकाल के प्लस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ होल फील्ड, जो क्वाड्रिलेटरल फील्ड है। तो मैं इसको ट्राइंगल 1 नाम दे रही हूँ, इस वाली को ट्राइंगल 2 दे रही हूँ, ठीक है। तो वन ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये आपको रिमेंबर होगा, आपने लास्ट ईयर किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इस ऊपर वाली फर्स्ट ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पर बेस कितना है? 24, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डेट इज दी हाइट, तो वो कितनी है? 13। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल का एरिया 2 का क्या होगा? हाफ, बेस इज सेम 24, और जो परपेंडिकुलर दूसरी वर्टेक्स से ड्रॉ किया है डेट इज द हाइट 8 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करने का एक इजी मेथड क्या है कि आप कॉमन ले लो। कॉमन कैसे? देखो, आप हाफ और 24 दोनों में है, दोनों के एरिया में आ रहा है, तो आप उससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो हाफ और 24 आप कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा? 13 प्लस 8, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेना है, यहाँ से आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, और 12 इंटू 21, 13 प्लस 8 क्या होता है? 12 इंटू 21, और यहाँ से आपका आंसर आएगा 12 इंटू 21 करके, और आपने उसके आगे यूनिट्स लगाना नहीं भूलना है। तो यूनिट्स क्या आएंगे इसके? मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 12 इंटू 22 आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ पर 2, 12 2 ज़ा 24 और 1 252, और यूनिट क्या आएंगे? एरिया के मीटर स्क्वायर। Now see question number 5. The diagonals of rhombus are 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको ये डायगनल गिवन है, दोनों डायगनल्स की लेंथ। जैसे रोम्बस आपका ये वाली शेप होती है रोम्बस की, स्क्वायर की तरह सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो डायगनल्स कौन से होते हैं? दिस वन एंड दिस वन। आप खुद देखेंगे कि इसका एक लॉन्ग होता है डायगनल, एक शॉर्ट होता है। तो एक लॉन्ग दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एक 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो इफ़ द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर गिवन, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, जो कि आपको लर्न करना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर दी डायगनल्स। तो आपको D1, ये आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया, दोनों डायगनल्स की लेंथ्स गिवन है। तो हाफ इंटू D1 कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली D2 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप जब कैंसलेशन करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 45.0, ठीक है। तो 45 सिंपली, और यूनिट्स क्या होंगे? एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter
एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। फिर से आपको रोम्बस ही दिखाया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस बार आपको डायगनल्स वाली बात बाद में कही है। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक देखें तो आपको रोम्बस का बेस और हाइट गिवन है यहाँ से। अगर रोम्बस की साइड कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और जो रोम्बस का ऑल्टीट्यूड यानी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट जो है, ठीक है, वो कितनी गिवन है, उसकी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रोम्बस की जो शेप है वो कैसी होती है, पैरेललोग्राम की तरह होती है। तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वही रोम्बस में भी लगेगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ d1 d2, बट दोनों हैं इसमें। तो एरिया ऑफ रोम्बस को हम दो तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना गिवन है, बेस जो साइड है 5 और हाइट कितनी है 4.8। तो यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 5 8 ज़ार 40, ये आ गया 24.0 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया दूसरे मेथड से भी निकालेंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि अब डायगनल्स की बात हो रही है। अब एरिया हमें पता लग गया इस रोम्बस का क्या है 24, तो हम ए को लिख देंगे 24 हाफ, और एक डायगनल की लेंथ हमें पता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और अदर डायगनल निकालना है यानी d2 निकालना है हमें। तो 2 4 ज़ार 8। अब इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, 24 इज इक्वल टू 4d2, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे यहाँ पर क्या है 24 इज इक्वल टू 4d2, तो d2 कितना आ जाएगा 24/4 डिवाइड होगा 4 तो 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। तो रोम्बस शेप की टाइल्स हैं इस तरह से, ठीक है, और हमें क्या बोला है कि कितनी टाइल्स हैं, टोटल 3000 टाइल्स हैं, और यहाँ पर क्या है उसके डायगनल्स गिवन है। तो हम एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेते हैं। पहले क्या आएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि एरिया जो टाइल है वो रोम्बस की शेप में है तो रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा, और डायगनल्स गिवन है इसलिए हम डायगनल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें दो तरह के फॉर्मूले पता है रोम्बस के, तो हम ये लिखा है मैंने, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू हाफ d1 d2, एंड ईच ऑफ द टू डायगनल्स आर क्या गिवन है 45 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगनल कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे 45 इंटू 15, तो ये कितना आ गया डायगनल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अब बट ये वन टाइल का आया है, अगर हमने 1000 टाइल्स का निकालना है तो 1000 टाइल्स का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का, तो 675 इंटू 3000, एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ें तो हमें कोस्ट निकालनी है पॉलिशिंग द फ्लोर, और वो हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, जबकि हमारा एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो अब हम इसे मीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 इंटू 100, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच सेंटीमीटर के लिए 2 पावर है सेंटीमीटर की, ईच सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 2 टाइम्स 100 लगाएंगे। एक के लिए 100 लगता है, तो हमने ये 2 zeros कैंसिल करी, देन दिस वन, और ये आ गया आपका 675 इंटू 3 विच इज़ 2025/10, 10 यानी 202.5, इसको करेक्ट करके एक बार 0.5, ठीक है। अब ये जो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, टोटल कोस्ट निकालनी है, और टोटल कोस्ट क्या होगी, एरिया इंटू रेट, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी है ₹4, तो इतने एरिया की कितनी होगी, तो 202.5 इंटू 4,
तो यहाँ से आप कॉस्ट निकालेंगे जो कि कितनी आएगी, ₹810। यहाँ लिख देते हैं ₹810। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 810. सो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑन or 3000 tiles is 810 rupees. Now see question number 9. 8 हम पहले कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑक्टागन का मतलब टोटल कितनी साइड्स होंगी, 8. अगर आप काउंट करें तो ये 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ सब. अब यहाँ से हमें क्या गिवन है, जो ऑक्टागन की साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर है, यानी ईच साइड 5 सेंटीमीटर है. और क्या गिवन है आपको, ये वाली साइड जो है ये लाइन बना रखी है, ट्रेपेजियम बन गया अब ऊपर वाला. और ये साइड हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस साइड इज 11 सेंटीमीटर, ये लिखा है मैंने. अब नेक्स्ट क्या है, हमें और क्या गिवन है, ये हाइट गिवन है ये वाली, दिस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर. अब हमने इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है, तो पहले हम इस ऑक्टागन को डिवाइड कर लेते हैं 3 फिगर्स में. ठीक है, ये हाइट है, दिस इज नॉट 1, ये हाइट है टोटल 4 सेंटीमीटर गिवन है आपकी यहाँ से. ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक और लाइन लगा लेती हूँ तो अब मेरी फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्लीन करते हैं और मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कौन कौन से. अगर मैंने ऐसे लाइन लगा दी तो ये फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 2 3. जहाँ 1 और 3 जो फिगर आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, ट्रेपेजियम. अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेपेजियम मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, 1 पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स और अनदर पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का. लेकिन अगर आप फिगर 2 को देखें तो वो एक रेक्टेंगल बन रही है. तो अगर हम इन तीनों के एरिया को प्लस कर दें तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द ऑक्टागन. इस फिगर का हमें एरिया मिल जाएगा. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड, क्योंकि ईच साइड इसकी 5 है तो ये वाली साइड क्या होगी 5, और इसके पैरेलल वाली दूसरी जो है वो 11 गिवन है. तो 5 + 11 पैरेलल साइड्स. और हाइट कितनी गिवन है, ये आपको हाइट जो थी ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर गिवन थी पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपेजियम की, तो 4 सेंटीमीटर. अब क्योंकि अब हम 1 फिगर का तो निकाल रहे हैं, 3 भी बिल्कुल इसी की तरह इसी की साइज़ का जो है ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हम 2 टाइम्स निकालेंगे तो इसी को इंटू 2 कर देते हैं तो ये हमारा 1 और 3 इकट्ठा आ जाएगा, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 11 इज 16, 16 इंटू 4 आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये एरिया जो हमारा आया है ये 2 फिगर्स का आ गया, फर्स्ट और थर्ड ट्रेपेजियम का. और मैंने इंटू 2 इसलिए किया था ताकि दोनों ट्रेपेजियम का 1 और 3 दोनों का निकल जाए, सेम साइज के थे. अब रह गया बीच में जो सेकेंड शेप है रेक्टेंगल की, उसका एरिया निकालना. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है 11 और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 11 5s are 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमारे पास सेकंड का भी आ गया. तो अब जो हमने ऑक्टागन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वो 3 पार्ट्स के का एरिया आ चुका है. अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है. तो 2 का तो ऑलरेडी एडेड है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो जाएगा, जो फिगर है उसका क्या हो जाएगा, अब हम प्लस कर देंगे दोनों को. तो 64 1 और थर्ड फिगर का था और सेकंड का कितना आया है 55. तो जब हम इनको ऐड करेंगे वी विल गेट 119 यानी 119 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस octagon.